नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मौलिक अधिकार अनमोल है, फंडामेंटल राइट अनमोल है, क्यों अनमोल है, इसका यह क्यों आज के डेट में विवादित हो गया है, मैं इसी पर अपना विचार व्यक्त करूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट अनमोल है, मौलिक अधिकार अनमोल है, क्योंकि इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 14, जिसको 14 कहते हैं, 19 और 21 को गोल्डन ट्रिंगल कहा गया इस संविधान में। और मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा भी कहा गया है। और ये जो मौलिक अधिकार का जो विश्लेषण करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 का के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार का आत्मा भी कहा जाता है। तो ये जो विवादित होने का ये कारण है कि अभी जो हापुड़ में कोई इकराम नाम का व्यक्ति है, उसको एक ही केस में 3-4 बार सज़ा सुनाया गया। और जो हापुड़ का जो स्थानीय न्यायालय है, उसको भी उसी तरह से कंटिन्यू किया। एक सज़ा के लिए कई बार, एक अपराध के लिए कई सज़ा दी गई। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कंटिन्यू किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द किया, क्योंकि अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को लिए एक अपराध में एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। लेकिन इस तरह से इकराम को 18 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसके विरोध में वो हाई कोर्ट होते हुए सर्वोच्च न्यायालय आया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द किया। लेकिन जो माननीय जो कानून मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी की कि सर्वोच्च न्यायालय को बेल नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कानून सबके लिए समान है, इन पर भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी सांसद या संसद में सर्वोच्च न्यायालय पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही हटा सकते हैं। तो इस कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि अनुच्छेद जो 20 में जो 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 3 में ही कहा गया है कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है कि हैवानों और कातलों को मजहब से न जोड़ा जाए, मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर न छोड़ा जाए। क्योंकि कानून सबके समान है, चाहे वो कातिल हो, चाहे संसद हो, चाहे देश का नागरिक हो, या जो भी हो, सबके लिए कानून एक समान है। और सब पर एक तरह की निर्णय आना चाहिए। अगर यही कोई साधारण जनता बोलता या और कोई बोलता, उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा करके उसको सज़ा दी जाती। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो भी राजनेता हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे जो, उनको भी प्रशासक की तरह प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। माननीय कानून मंत्री को संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। संविधान में क्या उल्लेख है, नहीं है, इस पर इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इस तरह से जो मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहा है, खास करके यूपी में, और वो मामला आते आते सर्वोच्च न्यायालय के पास आ जा रहा है, और ये खास करके एक मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे आप रामपुर ले लें, चाहे फिर आप हापुड़ ले लें, चाहे जो भी वेस्टर्न यूपी ले लें, तो मैं कहता हूँ कि कानून सबके लिए समान है, संविधान सबके लिए समान है। संविधान पर कभी किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे अन्याय वो संसद में हो, कोर्ट में हो, या विधानसभा में हो, चाहे कहीं भी हो, सबके लिए एक तरह का न्याय होना चाहिए। इस पर एक शेर भी कहा गया, किसी भी जगह होने वाला अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए धमकी बन जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी जगह अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए धमकी बन जाता है। लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि न्याय नहीं हो रहा है, इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो इस कारण इसको बचाने की ज़रूरत है। और जो खास करके जो ये जहाँ तक बेल की बात होती है, या किसी की अपराध में जो कोई उम्र कैद की सज़ा पाता है या 18 साल की सज़ा हो जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय रीट के तहत जो बंदी प्रत्यक्षकरण जो अनुच्छेद 32(1) में 5 रीट दिए गए हैं, उसमें हेबियस कॉर्पस भी है, मैंडेटरी सर्सरियो भी है, प्रोहिबिशन भी है, कोएब्रांटो है। इसके तहत ये हेबियस कॉर्पस के तहत किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, तो उसको जो न्यायालय उसको हस्तक्षेप करके उसको मुक्त करवाता है, ताकि कोई
दुर्भावना से भी तो बंदी नहीं बनाया गया है। ये दुर्भावना से ही बंदी बनाया गया, जो जिसमें अलग अलग 3-3 साल के सज़ा करके 18 साल सुनाया गया, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। ये बहुत सराहनीय काम है और इससे न्यायालय में लोगों को विश्वास बढ़ा है और न्यायालय लोग इसी कारण जाता है कि न्याय में विश्वास है और उम्मीद करता है कि संविधान के अंतर्गत और संविधान प्रदत्त जो अधिकार मुझे दिए गए हैं वो सुरक्षित होंगे। इस चलते कानून मंत्री का ये टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनको प्रशिक्षण लेना, यही नहीं जो भी मंत्री बनते, क्योंकि मंत्री सरकार के जो 3 अंग बताए गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो विधायिका में जो आते हैं चाहे जज है वो सब, सॉरी न्यायपालिका में जो आते हैं जो जजेज हैं वो कहीं ना कहीं सब पढ़ाई करके आते हैं, संविधान की पढ़ाई करके, उसके बाद फिर 10 साल तक प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह से जो कार्यपालिका के जो सदस्य, जो खास करके मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उनको भी इस तरह से पढ़ाई की करनी चाहिए या करवानी चाहिए। अगर मंत्री बनने के पहले उनको इंटरव्यू भी लिया जाए कि संविधान के बारे में क्या जानकारी है, नहीं जानकारी, चूँकि आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संचालक बनने जा रहे हैं, शासक बनने जा रहे हैं, तो किस तरह से इसको सुरक्षित रखेंगे, इस पर बल देने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मुझे कहना है कि अध्ययन करने के साथ साथ इन लोग के प्रशिक्षण भी दिया जाए और प्रशिक्षण के साथ साथ जो PIL जैसे जो मुद्दे आए हैं, जो जनहित याचिका करते हैं, जो संविधान के 14 से प्रेरित है, तो PIL को सुरक्षित करने के लिए न्यायालय को न्यायिक सक्रियतावाद का अधिकार दिया गया है। न्यायिक सक्रियतावाद उसे कहते हैं जब न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के गैर वैधानिक कार्यों, गैर संवैधानिक कार्यों को इंटरप्रिटेशन करके रद्द करता है। और न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक समीक्षा सुरक्षित करता है। और न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 से निकला है, जो अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय को व्याख्याता के रूप में प्रस्तुत करता है कि एक तरह से संविधान का विश्लेषण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, देश का संरक्षक है, जनता की संरक्षक है, संविधान का गार्जियन है, संविधान के अभिभावक है। उस आधार पर इन्होंने इनको बेल दिया। इसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके इस गवर्नमेंट में जितने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और ये देश के लिए बहुत किस्मत की बात है कि ऐन वक्त पर अच्छे अच्छे मुख्य न्यायाधीश पद ले रहे हैं, जिसमें रमन्ना जी भी थे, अभी DY चंद्रचूड़ जी भी हैं। इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जब संविधान सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित होगी, देश की जनता सुरक्षित होगी, भाईचारा स्थापित होगा, अपनापन होगा, लोगों में डर खत्म होगा और निर्भीक होकर दूध का दूध, पानी का पानी जनता करेगी। और मैं आगे ऐसा उम्मीद करता हूँ।